ज्योतिष शास्त्र के संबंध में आज कुछ चर्चा किया जा रहा है। तो ज्योतिष में सबसे प्रमुख है पंचांग होता है। पंचांग है तो किसी भी ज्योतिषी के पास या ज्योतिष के गणना के लिए पंचांग जो होता है, जिसे पत्रा भी कहते हैं, वो महत्वपूर्ण सहयोगी होता है। तो पंचांग किसे कहते हैं, सबसे मेन ये होता है। पंचांग जो होता है वो 5 अंग, पंचांग माने 5 अंग। तो ज्योतिष के 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तिथिवारम नक्षत्रम योगा कर्णमेव च यत्र तत् पंचकम स्पष्टम पंचांगम तदुदीरितम। तो तिथिवार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीज़ें जहाँ पर होती हैं उसे जो है वो पंचांग कहते हैं। तो पंचांग जो है एक तरह से वो रेडी रेकनर होता है। तो वो पंचांग जो है ज्योतिष का हर चीज, तिथि कब से कब तक है, तिथि हमारी जो होती है वो क्या होती है कि एक माह में दो पक्ष होते हैं और उस 2 पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो हमारा जो है वर्ष जो है वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या को समाप्त होता है जाकर के। तो हमें जो है दोनों पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। तो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को हम प्रतिपदा कहते हैं। प्रतिपदा और प्रतिपदा से लेके और 15 माने पूर्णिमा होता है। और फिर कृष्ण पक्ष में जब प्रतिपदा आती है 16 अर्थात, तो 1 से हम 30 तक की गणना कर सकते हैं और 15-15 मानते हैं, लेकिन वास्तव में गणना 1 से 30 तक की होती है। हाँ, क्यों? शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चंद्रमा जो है वो थोड़ा बढ़ने लगता है। हाँ, और वो पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो जाता है। फिर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से वो प्रतिदिन घटने लगता है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात 30वीं तिथि को, या कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, वो तो 15वीं क्या, उसको 30वीं बोला जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गणना होने पे पूर्णिमा को 15वीं तिथि और उसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक वो 30वीं तिथि होती है। तो इस प्रकार से जो है 15-15 दिन की 15-15 तिथि के दोनों पक्ष होते हैं। अब उसमें ये भी है कि कभी तिथि की हानि और वृद्धि होती है गणना के हिसाब से। हाँ, और तिथि हमारा जो है, तिथि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो पूजन आदि कार्यों में अधिकतर जो है वो पूरे दिन वही तिथि का मान होता है। और बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनमें कि हमें तिथि एग्जैक्ट देखना पड़ता है। तो उसमें जब संकल्प वगैरह होता है तो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उसके बाद जब वो तिथि समाप्त हो जाती है तो अगली तिथि प्रारंभ होती है। तो संकल्प वगैरह में हम सूर्योदय के बाद जो है तदुपरांत प्रतिपदा उपरांत द्वितीया तिथि इत्यादि से बोलते हैं। लेकिन अधिकतर जो है शुभ कार्य उदया तिथि में मालूम किए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि का क्षय हो जाता है। हाँ, कोई तिथि सूर्योदय नहीं देखती है। आज सूर्योदय है कि प्रतिपदा तिथि में अगर आज हुआ है और प्रतिपदा तिथि के सूर्योदय के बाद द्वितीया तिथि तुरंत प्रारंभ हो गई और अगले सूर्योदय के पहले ही द्वितीया तिथि अगर समाप्त हो गई तो वो तिथि क्षय बोला जाएगा। तो और कभी कभी तिथि वृद्धि हो जाती है। तिथि वृद्धि कैसे होती है कि जो है आज मान लिया प्रतिपदा तिथि है सूर्योदय के समय, हाँ, और सूर्योदय के समय के थोड़ा पहले अगर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है तो एक सूर्योदय आज हो गया और अगले सूर्योदय के बाद तक रहेगी तो वो तिथि वृद्धि मानी जाएगी। एक तिथि जो है 2 तिथियों में हो जाएगी। इस प्रकार से जो है ये हमें पंचांग में तिथि का परिचय हो गया। बाकी और होते हैं तिथियां जो शामी होते हैं। हाँ, और किस तिथि में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वो आगे विचारणीय है। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।